आईपीएल 2023 के पहले मैच में गुजरात की जीत। गिल भाई तुमने तो दिल जीत लिया। चेन्नई की खराब गेंदबाजी धोनी को पड़ी महंगी। आईपीएल 2023 के पहले मैच में हार्दिक की गुजरात ने धोनी की सीएसके को हराकर एक बार फिर दिखाया कि क्यों वो चैंपियन टीम है। धोनी की टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन बड़ा जिगरा था गुजरात की टीम पर। तो पहले मैच की हाईलाइट आपके सामने पेश है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौका था आईपीएल 2023 के आगाज का और आमने सामने थी गुरु और चेले की टीम, यानी कि एमएस धोनी की सीएसके वर्सेस हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस। हार्दिक पांड्या टॉस जीतते हैं और धोनी को कहते हैं कि चलिए अब आप पहले बल्लेबाजी करिए। धोनी के शेर भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, लेकिन शुरुआत में जब कॉनवे का विकेट 14 के स्कोर पर गिर जाता है तो फैंस भी मन में सोचते हैं, अरे ये तो लोचा हो गया रे बापू। लेकिन फिर एक तूफान आता है। तूफान का नाम था ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज मोइन अली के साथ मिलकर चेन्नई की पारी को रफ्तार देते हैं। दोनों बल्लेबाज करते हैं दे दनादन। अब चेन्नई का दे दनादन देख हार्दिक डरते हैं और फिर वो कहते हैं कि चलो हम अब राशिद के पास चलते हैं। हार्दिक का एक फैसला और राशिद कहते हैं ये लो जी विकेट, जब जब मुझे बुलाओगे तब तब आपको विकेट दिलाएंगे। अब स्कोर था 50 रन पर 2 विकेट। इसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स। स्टोक्स बाबा आते तो हैं, लेकिन मैदान पर ही ऋतु का राज देखकर चले जाते हैं। चेन्नई के लिए अपना पहला मैच वो यादगार नहीं बना पाए और 6 गेंद पर 7 रन बनाकर राशिद का शिकार बनते हैं। एक तरफ ऋतुराज रनों की बारिश कर रहे होते हैं, तो दूसरी साइड राशिद अपनी बॉलिंग से गुजरात से कहते हैं मैं हूं ना। लेकिन भिड़ो, क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है, अकेला खिलाड़ी क्या ही कर लेगा। उप्स, ये क्या बोल दिया। अकेला खिलाड़ी क्या कर सकता है? वो कर सकता है जो ऋतुराज गायकवाड़ ने किया। 23 गेंद पर अपनी 50 जड़ने के बाद गायकवाड़ और खतरनाक हो जाते हैं। सामने जो बल्लेबाज आता है वो जल्दी जल्दी पवेलियन लौट जाता है, जैसे ड्रेसिंग रूम में मैगी बनी हो। 2 मिनट से ज्यादा कोई नहीं रुकेगा। रायडू भी जल्दी ही मैगी खाने चले। उन्होंने 12 गेंद पर 12 रन बनाए। आउट होकर भी उन्होंने गुजरात को ही झटका दिया, क्योंकि उससे एक ओवर पहले उनके शॉट पर स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन चोटिल हो जाते हैं। रायडू के जाने के बाद ऋतु भी थोड़ा धीमे होते हैं। गुजरात के गेंदबाज सोचते हैं कि यहां से चलो वापसी कर लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने भी की। एक तरफ गायकवाड़ शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ सीएसके के फैंस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन टूट भी जल्दी ही गया। 92 के स्कोर पर जब ऋतुराज गायकवाड़ अल्जारी जोसेफ का शिकार बने तो ना जाने कितने दिल टूटे, और लेकिन सच ये भी है कि उससे ज्यादा दिल उन्होंने जीत भी लिए। 50 गेंद पर 92 रन, 4 चौके और 9 छक्के, स्ट्राइक रेट 185 का। अब गायकवाड़ के आउट होने के बाद चेन्नई का विकेट पतझड़ फिर शुरू हो गया। गायकवाड़ के आउट होते ही जडेजा भी मैगी एकेडमी का हिस्सा बन गए और वो 2 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद पवेलियन की शान बढ़ा रहे थे। इसके बाद पवेलियन की शान बढ़ाने की जिम्मेदारी शिवम दुबे ने ली। दुबे जी ने 18 गेंद खेली, जिसमें से 10 गेंद पर आउट होने से बचे। अंत में उनकी किस्मत भी कब तक ही साथ देती। वो भी 18 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब स्टेडियम में मौजूद थे 1 लाख दर्शक और क्रीज पर मौजूद थे। अरे वही जिसके लिए तुम कहते हो कि कोई था जो विकेट के पीछे से मैच जिता देता था। लेकिन किंतु परंतु इस मैच में धोनी विकेट के आगे से कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि लेकिन आखिरी ओवर में धोनी का छक्का और फिर चौका देखकर फैंस बोले मां ही मार रहा है। धोनी की छोटी लेकिन तूफानी पारी की बदौलत चेन्नई ने 20 ओवर में बनाए 178 रन, वो भी 7 विकेट के नुकसान पर। गुजरात की पारी शुरू होती है और पहली गेंद पड़ने से पहले ही तुषार देशपांडे इतिहास रच देते हैं। आईपीएल इतिहास में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल होने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। खैर, पहला ओवर करते हैं स्विंग स्टार दीपक चाहर। दीपक अपनी स्विंग से रिद्धिमान साहा को नचाते हैं और पहले ओवर में 3 रन देते हैं। दूसरा ओवर तुषार देशपांडे ने किया और गुजरात को 15 रन का ओवर देकर उनका लोड थोड़ा सा कम कर दिया। इस ओवर से गुजरात ने लय पकड़ ली और साहा और गिल की जोड़ी अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। इसके बाद जो आया वो पिटा। चेन्नई के गेंदबाज वैसे भी खुले दिल से आए थे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उनकी नो बॉल की गिनती कर लीजिए। राजवर्धन हंगरगेकर ने अपने पहले ओवर में 12 रन दिए, लेकिन साहा को आउट कर दिया। साहा ने छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली। उन्होंने 16 गेंद पर 25 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद भी चेन्नई के गेंदबाज नहीं सुधरे और लगातार खराब गेंदबाजी करते रहे। साहा गए, लेकिन शुभमन गिल ने आतिशी पारी जारी रखी। पावर प्ले में गुजरात ने 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन ठोक दिए। हालांकि पावर प्ले के बाद भी चेन्नई की पिटाई जारी रही। मैच में गुजरात की पारी काफी आगे निकल चुकी थी
गिल तो मार ही रहे थे और उन्हें सुदर्शन का अच्छा साथ मिला। दोनों बड़ी आराम से खेल रहे थे। 31 गेंद पर दोनों ने 50 रन की साझेदारी कर दी। अभी हम तारीफ कर रहे थे कि इतने में हंगरगेकर ने सुदर्शन को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुदर्शन ने 17 गेंद पर 22 रन बनाए। इसके बाद कप्तान कुंफू पांड्या आते हैं, लेकिन दिल तो गिल अपने शॉट्स से जीत रहे थे। जल्दी ही उन्होंने 30 गेंद पर अपनी 50 पूरी कर ली। जो लोग कहते हैं कि गिल धीमा खेलता है, उन्हें गिल ने 165 की स्ट्राइक का झटका दिया। गुजरात को तीसरा झटका भी जल्दी ही लग गया। सर रविंद्र जडेजा ने पांड्या को आज ये नहीं कहने दिया कि आज मैं जिता कर आया। 11 गेंद पर उन्होंने 8 रन बनाए। शुभमन गिल 36 गेंद पर 63 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी 3 ओवर में 40 रन लुटाने वाले तुषार ने गुजरात को सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने गिल को गायकवाड़ के हाथों कैच करवाया। गिल ने 63 रन की पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने गुजरात को जीत के पास पहुंचा दिया, जिसे बाकी बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया।